Good afternoon, students. Welcome in the next lecture. So today we are study about beta blockers antagonist. जो रिमेनिंग ड्रग्स थी आज हम वो वाली ड्रग्स डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज मेटिब्रेनोलोल. लास्ट हम करी थी कि जिन भी स्ट्रक्चर्स में क्या था एंड में प्रोपेनोलोल या जिसमें भी एंड में आता है NOLOL. ठीक है, तो इस टाइप की जो भी ड्रग होगी वो क्या होंगी हमारी बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, तो आज हम उन्हीं की फर्दर ड्रग्स कर रहे हैं जिसमें है नेक्स्ट ड्रग है हमारी मेटिब्रेनोलोल. मेटिब्रेनोलोल का स्ट्रक्चर आप देखें यहाँ पे कि एक बेंजीन रिंग है. बेंजीन रिंग की हमने नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, उसकी फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3 एक एसिटेट ग्रुप प्रेजेंट है. एंड सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, थर्ड पे भी मिथाइल है एंड सिक्स पे भी मिथाइल ग्रुप है. ठीक है, एंड इसी बेंजीन रिंग की हमारी फोर्थ पोजीशन पे है ऑक्सीजन ग्रुप जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सी के साथ. देन 3 कार्बन आइटम्स की चेन जिसमें सेकंड वाले कार्बन के ऊपर है एक हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड थर्ड वाले कार्बन के ऊपर है एक NH अमीनो ग्रुप और अमीनो ग्रुप के फर्दर जो है एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है. ठीक है, अब इसका नेमिंग देखिए कैसे करेंगे हम. फोर्थ पोजीशन से स्टार्ट करते हैं. ये फोर्थ पोजीशन है. फोर्थ पोजीशन के देन आगे क्या है ऑक्सी है एंड यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आइटम्स है. लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आइटम की सेकंड पोजीशन वाले कार्बन के ऊपर क्या है यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो हमने लिख लिया 4-2 हाइड्रोक्सी. देन थर्ड पोजीशन पे क्या है ये सारा ग्रुप. तो थर्ड पे आ गया हमने 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो ब्रैकेट क्लोज. देन इस वाली चेन को लिख लिया हमने प्रोपाइल. देन ये जो O बच गया इसको लिख लिया हमने ऑक्सी. तो यहाँ तक आ गया हमारा ये सारा ग्रुप. ठीक है, ये सारा हमारा आ गया यहाँ पे, यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया हमने. ठीक है, सिर्फ अभी तक हमने 4 के ऊपर जो सब्सिट्यूएंट अटैच है उसको आईपैक नेम करा. 4-2 हाइड्रोक्सी, 3 पोजीशन पे ये आइसोप्रोपाइल अमीनो ये वाला ग्रुप प्रोपाइल देन ऑक्सी. ठीक है, देन सेकंड थर्ड एंड सिक्स पोजीशन पे क्या है मिथाइल ग्रुप. तो हमने लिख लिया 2,3,6 ट्राई मिथाइल. बेसिक रिंग आ गई हमारी फिनाइल एंड इस ग्रुप को लिख लिया हमने एसीटेट. तो ये आ गया हमारे पास मेटिब्रेनोलोल, उसका स्ट्रक्चर देन देयर आईपैक नेम. ठीक है, सेम नेक्स्ट स्ट्रक्चर करते हैं अब. नेक्स्ट इज बीटाजोलोल. ठीक है, अब इसी से थोड़े रिजेंबल करते हुए स्ट्रक्चर हैं सारे. ठीक है, तो नेक्स्ट है बीटाजोलोल. बीटाजोलोल का स्ट्रक्चर देखें तो क्या है उसमें भी एक फिनाइल रिंग है. फिनाइल रिंग की हमने नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5 6. सेम उसकी फर्स्ट पोजीशन पे है यहाँ पे CH2 क्या बन गया इथाइल ग्रुप. इथाइल ग्रुप के आगे है एक ऑक्सीजन, उसको लिखेंगे हम ऑक्सी. देन उसके नेक्स्ट है CH2 एंड आइसोप्रोपाइल. एक यहाँ पे क्या है एक प्रोपाइल रिंग साइक्लोप्रोपाइल रिंग है. तो हमने इसको लिखेंगे 1 फर्स्ट पोजीशन पे जो ये वाला सारा ग्रुप है इसको पहले रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो 1 सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर क्या है साइक्लोप्रोपाइल देन मिथॉक्सी. अब साइक्लोप्रोपाइल ये आ गया हमारे पास एंड मिथॉक्सी आ गया ये वाला ग्रुप. ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या है इथाइल. ठीक है, तो हमने लिख लिया 2 साइक्लोप्रोपाइल मिथॉक्सी इथाइल. यहाँ तक हमारा सारा ग्रुप जो वो कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट बचता है फोर्थ पोजीशन का. फोर्थ पोजीशन पे क्या है 3 यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल चेन है. देन सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड थर्ड पोजीशन पे क्या है आइसोप्रोपाइल अमीनो. तो हमने लिख लिया 3 वाले कार्बन के ऊपर कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या है 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो. देन सेकंड पोजीशन पे आ गया हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो हमने लिख लिया 2 हाइड्रोक्सी देन प्रोपाइल ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सी एंड फिनाइल. ठीक है, तो कैसे आया ये फोर्थ पोजीशन की सब्स्टिट्यूशन फिर से देखते हैं. फोर्थ पोजीशन पे के फर्दर 3 कार्बन आइटम्स की चेन है. थर्ड वाले कार्बन आइटम के ऊपर क्या है ये वाला ग्रुप अटैच है. तो हमने लिख लिया 3 आइसोप्रोपाइल अमीनो. देन सेकंड पोजीशन पे क्या है एक OH ग्रुप. तो उसको लिख लिया हमने 2 हाइड्रोक्सी. फिर इस बेसिक चेन का नेम दैट इज़ प्रोपाइल क्योंकि 3 कार्बन आइटम है इसको लिख लिया हमने प्रोपाइल. इस प्रोपाइल के यहाँ पे क्या है एक ऑक्सीजन प्रेजेंट हमने लिख लिया ऑक्सी एंड इस बेसिक रिंग का नाम आ गया फिनाइल. तो ये आ गया हमारे पास बीटाजोलोल
का स्ट्रक्चर एंड देयर नेमिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट इज बिसोप्रोलोल। ठीक है, तो एक चीज़ आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको जहाँ पे भी आएगा आपका ओ लोल किसी भी ड्रग के एंड में लगेगा तो वो आपको समझ आना है कि वो क्या है, हमारी बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स के भी फर्दर हमने टाइप्स पढ़े थे, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव टाइप्स की थी, तो वो फिर फर्दर क्लासीफाई है, बट एंड में क्या होगा, सबके लॉल वर्ड लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग इज बिसोप्रोलोल। बिसोप्रोलोल की भी बेसिक रिंग देखिए क्या है यहाँ पे, फिनाइल, फिनाइल की फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है एंड फिनाइल की ही फोर्थ पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारे पास, CH2 मिथाइल है, और फिर उसके आगे ऑक्सी है, देन इथाइल है, फिर ऑक्सी है, देन एक प्रोपेन चेन है। ठीक है, जो प्रोपेन जो उसका सेकंड वाला कार्बन एटम जो वो अटैच हो रहा है, तो उसकी नेमिंग देखिए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट 1 लिख लिया हमने क्योंकि बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है इसलिए 1, देन नंबर 2 ये वाला कार्बन एटम 2, सेकंड पोजीशन पे क्या है, आइसोप्रोपाइल, ये आ गया आइसोप्रोपाइल, इस नंबर कार्बन के ऊपर सेकंड नंबर कार्बन के साथ अटैच्ड है आइसोप्रोपाइल, इस पूरे को हमने बोल दिया इथोक्सी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन एटम्स की चेन है, इसको 2 कार्बन एटम्स की चेन है, उसको हम बोलेंगे इथाइल, उसके साथ आ गया ऑक्सी अटैच्ड है तो हमने बोल दिया इथोक्सी। देन नेक्स्ट क्या आया अब, CH2 एंड O, CH2 आ गया मिथाइल एंड ऑक्सीजन आ गया उसके साथ ऑक्सी, उसको बोलेंगे हम मिथोक्सी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगी, क्या आ गया 1 2 आइसोप्रोपाइल इथोक्सी, देन मिथोक्सी ग्रुप, देन फोर्थ पोजीशन की सब्स्टिट्यूशन आएगी, फोर्थ पोजीशन पे क्या क्या अटैच्ड है, एक लॉन्ग चेन है 3 कार्बन एटम्स की, CH2 CH CH3, तो सी जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है उसके ऊपर क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हमने लिख लिया 2 हाइड्रोक्सी, 3 के ऊपर है आइसोप्रोपाइल अमीनो ग्रुप, तो आइसोप्रोपाइल अमीनो लिख लिया, 3 कार्बन एटम की चेन प्रोपाइल, ये वाला ऑक्सीजन आ गया ऑक्सी, एंड इस बेसिक रिंग का नाम आ गया फिनाइल। तो ये आ गया हमारे पास बिसोप्रोलोल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट ये वाली सब्स्टिट्यूशन हमने एक्सप्लेन करी, फर्स्ट पोजीशन पे जो अटैच थी, देन फोर्थ पोजीशन पे ये वाली सब्स्टिट्यूशन आ गई। ठीक है, एंड देन बेसिक रिंग आ गई हमारे पास फिनाइल। ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बिसोप्रोलोल। देन नेक्स्ट इज एस्मोलोल। एस्मोलोल का स्ट्रक्चर भी, इसमें बेसिक रिंग, इन सब में क्या है, बेसिक रिंग हमारी फिनाइल है। ठीक है, उसी के ऊपर सब्स्टिट्यूशन जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारी ये सब्स्टिट्यूशन है और एक हमारी फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एक CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आईपैक के अकॉर्डिंग हम उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो हमारी बेसिक रिंग जो आएगी वो कौन सी होगी, ये वाली, इसका नेम आएगा 1 2 3 कार्बन एटम्स की चेन। तो 3 कार्बन एटम्स के साथ फर्दर ये सारी सब्स्टिट्यूशन जो वो अटैच्ड है, तो हम लिखेंगे थर्ड नंबर वाले कार्बन के ऊपर हमारा फर्दर ग्रुप जो है वो अटैच, तो हमने लिख लिया 3 के साथ एक फिनाइल ग्रुप अटैच है, फिनाइल की फोर्थ पोजीशन के ऊपर ये सारा ग्रुप अटैच है, तो हमने लिख लिया 3-4 4 आ गया क्योंकि फिनाइल की फोर्थ पोजीशन के ऊपर फर्दर ग्रुप्स अटैच्ड है, तो 4, देन ये वाली चेन है, ये वाली चेन है CH2 CH CH2 जो सेंटर वाला उसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हमने लिख लिया 4, ये वाला 4, उसके आगे सेकंड वाले कार्बन के ऊपर है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हमने लिख लिया 2 हाइड्रोक्सी, और थर्ड के ऊपर क्या है, आइसोप्रोपाइल अमीनो, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन 2 याइल, क्योंकि उसमें क्या था, प्रोपेन की सेकेंड पोजिशन के ऊपर हमारा जो फर्दर नाइट्रोजन के साथ जो है ये अटैच्ड है, तो प्रोपेन 2 याइल अमीनो, देन ये सारी चेन यहाँ तक 3 कार्बन एटम्स की है, तो हम बोलेंगे प्रोपाइल, देन ऑक्सीजन भी है इसके साथ, तो प्रोपोक्सी। ठीक है, या प्रोपाइल ऑक्सी भी लिख सकते हैं या फिर प्रोपोक्सी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देन बेसिक चेन आ गई हमारे पास फिनाइल, देन ये पूरे स्ट्रक्चर का नेम आ गया प्रोपियोनेट। ठीक है, यहाँ पे प्लस इसमें ऐड कर लेना 1 मिथाइल,
ये वाला 1 मिथाइल, देन ये स्ट्रक्चर आ जाएगा प्रोपियोनेट का। ठीक है, 1 मिथाइल प्रोपियोनेट, ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एस्मोलोल का। देन नेक्स्ट इज लेविटोलोल। लेविटोलोल का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, एक फिनाइल रिंग है, फिनाइल के यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, C डबल बॉन्ड ONH, दैट इज कार्बोनाइल अमाइड, कार्बोक्सामाइड। इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये वाली कौन सी पोजीशन है इसकी, 2, और ये वाली आई 4। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप, तो हमने लिख लिया 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। देन 4 5, ये वाली 5 पोजीशन है। फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, एक 2 कार्बन एटम्स की चेन है, CH के ऊपर क्या है, OH ग्रुप, तो हमने लिख लिया 5 पोजीशन पे 1 हाइड्रोक्सी। एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है, 2 4 फिनाइल, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे C2H5 है, तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए, 4। तो हमने लिख लिया 4 फिनाइल, नंबर ऑफ 4 कार्बन एटम्स की चेन है, उसको लिख लिया ब्यूटेन 2 याइल। 2 याइल क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन नंबर जो है सेकेंड है वो उसके नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो हमने लिख लिया 2 याइल। देन अमीनो आ गया NH का। ठीक है, एंड ये बेसिक रिंग, इसको हमने बोल दिया बेंजामाइड। ठीक है, तो उसका नेम फिर से देखते हैं हम, क्या है इसका नेम। हमारे पास ये बेसिक रिंग आ गई बेंजीन। बेंजीन की सेकंड पोजीशन पे है OH ग्रुप, तो हमने लिख लिया 2 हाइड्रोक्सी। एंड फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर 2 कार्बन एटम्स है, मतलब इथाइल ग्रुप है। इथाइल के नंबर 1 कार्बन के ऊपर है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हमने लिख लिया 1 हाइड्रोक्सी। देन सेकंड पोजीशन पे क्या है, 4 कार्बन एटम्स की चेन है, तो जो 4 नंबर वाला कार्बन है, 3 4 नंबर वाला कार्बन है, उसके ऊपर क्या है, फिनाइल ग्रुप, तो हमने लिख लिया 4 फिनाइल। देन 4 कार्बन्स को लिख लिया हमने ब्यूटेन। देन 2 याइल, 2 याइल क्यों है, क्योंकि सेकेंड नंबर वाला कार्बन जो है हमारा NH अमीनो ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो हमने लिख लिया ब्यूटेन 2 याइल। NH का लिख लिया हमने अमीनो। देन ये 2 CH एंड CH2 को लिख लिया हमने इथाइल। देन ये जो हमारी बेसिक रिंग आ गई यहाँ तक बेंजामाइड के, क्या हुआ यहाँ पे, बेंजीन था, फिनाइल रिंग है, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, CH3, इसको क्या बोलते थे हम, बेंजाइल। CH2 होता है तो बेंजाइल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड ONH, तो ये सारा मिलके क्या बन रहा है, बेंजामाइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आ गया आपका लेविटोलोल। देन नेक्स्ट इज कार्बिडिलोल। कार्बिडिलोल का स्ट्रक्चर है, उसमें बेसिक रिंग है आपकी कार्बाजोल। ठीक है, तो उसकी नंबरिंग यहाँ पे करी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने पोजीशन है इसमें, नंबरिंग में स्ट्रक्चर में कितनी आ रही है, 9 पोजीशन। तो 9 पोजीशन पे क्या है, NH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फोर्थ पोजीशन जो है कार्बाजोल की, उसके ऊपर क्या है, एक ऑक्सीजन, देन CH2 CH, देन CH2, नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3। सेकेंड वाले के ऊपर है हाइड्रोक्सी ग्रुप। देन थर्ड कार्बन जो उसको फर्दर अटैच है NH, CH CH2 CH2O फिनाइल, एंड उसकी सेकेंड पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, तो अब इसमें स्ट्रक्चर देखिए क्या है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे इसकी नंबरिंग इस तरह से 1 2 3। जो थर्ड पोजीशन वाला कार्बन है इसके साथ ये जो है ये सारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो हमने लिख लिया 3 9H, क्योंकि 9 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है NH, तो हमने लिखा 9H। बेसिक इस पूरे रिंग को बोल दिया कार्बाजोल। कार्बाजोल की फोर्थ पोजीशन जो हमारी फर्दर इस चेन के साथ अटैच्ड है, तो हमने लिख लिया 4 याइल। ठीक है, जिस भी पोजीशन के ऊपर हमारी वो रिंग या कोई ग्रुप जो है अटैच्ड है उसको क्या लिखते हैं हम, याइल करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सी पोजीशन अटैच्ड है, 4, तो हमने लिख लिया 4 याइल। देन 4 याइल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देन ये वागला आ गया हमारा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का लिख लिया हमने ऑक्सी। ठीक है, देन 2 हाइड्रोक्सी, ये आ गया 2 पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी, और इन तीनों कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपाइल। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया आयोपेक्निक। देन ये 2 कार्बन की चेन है 1 2, तो सेकंड वाले कार्बन की बात करें उसके ऊपर क्या सब्स्टिट्यूशन है, हमने लिख लिया 2 2 के ऊपर है मिथॉक्सी ग्रुप।
देन आ गया 2 मिथॉक्सी फिनॉक्सी। फिनॉक्सी क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या एक फिनाइल और फिनाइल के साथ एक ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है। और इसकी नंबरिंग 1 2 इस तरह से थी, तो सेकंड पे आ गया हमारा मिथॉक्सी ग्रुप, वो हमने लिख लिया। देन फिनाइल ऑक्सी, उसको बोल दिया हमने फिनॉक्सी। देन ये 2 कार्बन की चेन जो है इसको लिख लिया इथाइल। देन हमारा अमीनो ग्रुप आ गया यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ अमाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा कार्बिडिलोल का, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसमें बहुत सिंपल सा है ये बेसिक कार्बाजोल की रिंग 4th पोजीशन पे अटैच थी। सबसे पहले ये चेन ली हमने, इसकी 3 2 1 इस तरह से नंबरिंग करी थी। देन 3rd पोजीशन पे हमारा कार्बाजोल प्रेजेंट था, 4 याइल लिख लिया हमने इसको, और यहाँ पे ऑक्सी था तो ऑक्सीजन था तो ऑक्सी ग्रुप लिख लिया। 2nd पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी लिख लिया। इस चेन को हमने प्रोपाइल लिख लिया, ठीक है। देन सेकंड बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन की चेन थी, उसी के साथ फर्दर अटैच्ड 2 कार्बन की चेन थी, तो सेकंड वाली कार्बन की जो चेन है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच थे, तो हमने उसको बोल दिया 2 मिथॉक्सी प्रो एंड फिनॉक्सी। देन उस चेन को लिख लिया हमने, ये जो 2 कार्बन की है इथाइल, और उसके साथ एक अटैच रह गया अमीन ग्रुप, ठीक है। तो ये आ गया आपका कार्बिडिलोल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे आज जो है बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। इसी के साथ आपके सेकंड यूनिट के सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। उनकी जो बेसिक थ्योरी है, उनकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, उनके यूजेस एंड मैकेनिज्म, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अब तक जितने भी स्ट्रक्चर करे हमने यूनिट 2 में, किसी भी स्ट्रक्चर में कोई डाउट है, कोई क्लियर नहीं है, तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो, उन डाउट्स क्लियर कर सकते हो। एंड जितनी आप स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रक्चर आपको उतनी ईजीली आएंगे, ठीक है। अगर आप देख के ही उसको लर्न करेंगे तो स्ट्रक्चर आपको नहीं लर्न होंगे। आपको जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतने ही स्ट्रक्चर्स आपको याद होंगे, क्योंकि फर्दर आपने सिलेबस देखा होगा तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जितनी भी बाई नेम ड्रग्स आपको गिवन है सिलेबस में, उन सबके आपको स्ट्रक्चर्स लर्न करने हैं, ठीक है। तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ईजी है, ईजिली हो जाएगा। ओके, थैंक यू।